वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 20 जनवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे जे कृष्ण मूर्ति के एक कोट के साथ। वन इज नेवर अफ्रेड ऑफ द अननोन, वन इज अफ्रेड ऑफ द नॉन कमिंग टू एन एंड। आई गिव यू वन एग्जांपल। आपने कई बार सुना होगा कंफर्ट जोन, इज़न्ट इट, कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, राइट। और कंफर्ट जोन के बाहर एक दूसरा जोन है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो जे कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि ये जो जोन है इसका डर हमें नहीं होता है। हमें ये जो जोन है, हमारा कंफर्ट जोन है, इसको छोड़ने का डर होता है, इसका जब अंत आता है। क्योंकि आज तक हम इससे यूज टू हो गए थे, यहाँ पर हमें कंफर्ट मिल रहा था। तो अब इसको छोड़कर एक नई दुनिया में, एक नए बदलाव में एंटर करना जो है, उसका भय हमारे अंदर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और एक राकेश सूद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। एंड देन वी हैव सम न्यूज़ आइटम्स एज वेल। आपके लिए एक प्रश्न है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर इश्यू को सॉल्व करने के लिए 1966 में एक कमीशन की स्थापना की गई थी। बताइए ये कमीशन का नाम क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शंस हैं: महाजन कमीशन, वरियवा कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर एस के धार कमीशन। राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर आप अलग अलग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेट्स से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी को लेकर एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स हैं। इसी प्रकार से नाबार्ड, लॉ, इंश्योरेंस, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग की एग्ज़ाम्स के लिए स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट, तो टोटल आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है टिल 26 जनवरी। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से, मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। नाउ लेट्स क्रैक ऑन विथ द फर्स्ट टॉपिक, CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का। BRI या फिर आप इसको अपने OBOR, वन बेल्ट वन रोड का नाम सुना होगा। ये वन बेल्ट वन रोड जो है उसका दूसरा नाम है BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पाकिस्तान चाइना या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको आप CPEC के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर देखिए दिस इज चाइना, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिस इज चाइना हियर। ये भारत है, दिस इज इंडिया, राइट। ये हमारा लद्दाख वाला पोर्शन है और दिस इज कश्मीर वाला पोर्शन। दिस इज फिलहाल ये POK, ये पूरा लद्दाख वाला पोर्शन है। और ये वाला जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन जो है वो फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। नाव यू सी हियर, ये है अरेबियन सी, ये रहा गुजरात, अरेबियन सी हियर। ये ऑरेंज में जो है दैट इज पाकिस्तान ऑफ कोर्स। और ये रहा ग्वादर, सी ग्वादर। और ग्वादर की पूरी एक लाइन जो है यहाँ पर एक ओरिजिनल प्रपोज्ड रूट और अल्टरनेटिव रूट आप यहाँ पर देखिए। तो ये चाइना का जो कशगार है, कशगार से वाया इंडिया, वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें कंसल्ट किए बिना चाइना ने ये CPEC जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार कर लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या भारत इसको सपोर्ट देगा? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। भारत कभी भी CPEC को सपोर्ट नहीं देगा। और ये जो CPEC है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हम कहते हैं हमारे नॉर्मल जीवन में, अगर
आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई चॉकलेट बनाई लेट्स से, और ये चॉकलेट आपके परिवार के लोग ही नहीं खा रहे हैं, तो क्या दूसरे लोग आपसे खरीदेंगे? अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं और आपके जो नज़दीकी लोग हैं वही उस चीज़ को या फिर उस सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्या दूसरे लोग करेंगे? इन द सेम वे, अगर भारत एक चाइना का पड़ोसी देश हैं और ये सीपीईसी और ये जो बीआरआई है, ओवरऑल जो बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यू कैन सी हियर ये मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रोड यानी कि वाटरवेज वाला रोड, और ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है दिस इज रोडवेज। तो आप देखिए चाइना का जो मेन प्लान है यहाँ पर, मीन्स वी कैन टॉक सो मेनी थिंग्स अबाउट सीपीईसी, we can talk so many things about this Belt and Road Initiative, not CPEC, Belt and Road Initiative जो हैं इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है। I'll give you a brief, don't worry, लेकिन कहीं ना कहीं प्लान ये भी है कि ये वाला पोर्शन जो है तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहा है चाइना, और यहाँ पर खेती बाड़ी करके ये सामान जो है वो वाया रोड चाइना में ये सारा खाने पीने का सामान, चावल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए बहुत ही सस्ते दामों में, ताकि खुद का पानी जो है उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। और चीज़ों को होम डिलीवरी तक, होम डिलीवरी इन द सेंस कि चाइना चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है और ये सारे देशों के मार्केट तक, इट्स लाइक कि आपके घर तक सामान पहुंचा देंगे, डोंट वरी, क्या चाहिए आपको, वी विल सेंड इट। तो ये भी एक पर्पस है। इसके अलावा मिलिट्री पर्पस भी है, इसके अलावा अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने का पर्पस भी है कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ताकतवर है, तो दैट इज़ चाइना। तो ऐसे बहुत सारे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक लंबा लिस्ट है इस बीआरआई के साथ जुड़ा हुआ। तो एज यू नो डियर फ्रेंड्स नाउ कि भारत ने इसको क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी जो है इसको ठेस पहुंचाता है, क्योंकि ये पीओके से गुजरता है। अब ये ग्वादर पोर्ट है उसके साथ जुड़े हुए, अब देखिए ये ग्वादर जो रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए पोर्ट। तो ये पोर्ट है, तो ये डायरेक्टली चाइना का ये वाला रीजन, अब देखिए दिस पोर्शन हियर, लेट मी रिमूव इट। ये देखिए शिंगजियान देख रहे हैं, कशगार देख रहे हैं, यहाँ पर होतान है। तो ये वाला रीजन जो है चाइना का, इट्स नॉट ए प्रॉपर डेवलप्ड रीजन, ये बहुत ही पछात है, यू कैन से इट्स ए वेरी बैकवर्ड रीजन ऑफ चाइना। तो चाइना इस रीजन को डेवलप करना चाहता है, तो यहाँ पर उनको कनेक्टिविटी मिल गई, राइट। तो यहाँ से ये ग्वादर के माध्यम से ये कशगार और ये वाला रीजन जो है इनको एनर्जी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ये ईरान है, और यहाँ पर पर्शियन गल्फ जो है ये वाला पोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन हियर। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, कुवैत, इराक, ये सारे देश जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं। तो चाइना को सबसे पहले तो ये पोर्ट का लाभ मिलेगा बिकॉज ऑफ ग्वादर। सेकंड थिंग इज उनको एनर्जी की सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनको वाया इंडियन ओशन जो तेल है ये सारी जगहों पर ट्रैवल करके फिर चाइना पहुंचता है, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली बाईपास इट, ये शॉर्टकट हो गया उनके लिए, राइट। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर अपनी चीज़ें जो यहाँ पर उन्होंने पैदा की, तो फिर से ये सारी चीज़ों को यहाँ पर सेंड करने से अच्छा है कि वो डायरेक्टली शॉर्टकट में यहाँ पर सेंड कर दें। तो ये हो गया उनका ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड फोर्थ वन विल बी, यू कैन से, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। ये सारे देशों के साथ, ये सारे रीजन के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए भी ये उनको काम आएगा। तो चाइना के लिए सीपीईसी जो है ये ऑयल एंड गैस का एक अल्टरनेटिव रूट है, एक यू कैन से एक शॉर्टकट है, एक ऑप्शन है कि ऑयल, अगर इंडियन ओशन में कुछ इश्यू चल रहा है तो उनको इस जगह से तो ऑयल और सारी चीज़ें मिल जाएगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न रीजन जो है वो इतना खास डेवलप नहीं है। पर्शियन गल्फ देशों के साथ भी बिजनेस करना इजी हो जाएगा। और मैरीटाइम कनेक्ट की बात करें तो जिबूटी और दूसरे जो अफ्रीका के देश हैं उनके साथ भी एक मैरीटाइम यानी कि वाटरवेज, यहाँ पर आपको जिबूटी देखने को मिलता है। छोटा सा देश है जिबूटी। और जिबूटी की ख़ास बात यह है, जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस, फर्स्ट चाइना का यहाँ पर मिल बेस यानी कि मिलिट्री बेस जो है, चाइना ने अगर किसी दूसरे देश में अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया है तो दैट इज़ जिबूटी। तो यहाँ से जिबूटी भी मिल जाएगा उनको, ये सारे देशों के साथ भी नायरोबी और जो देश उन्होंने कनेक्ट किए हैं उन तक पहुँचना भी ग्वादर से ईजी हो जाता है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए सीपीईसी जो है ये एक प्रकार का रामबाण इलाज है। अपनी इकोनॉमी जो है उसको बचाने के लिए, जो पेनिशिया कहते हैं, जो जड़ी बूटी कहते हैं, जो संजीवनी, व्हाटएवर यू कैन गिव अलग अलग नाम टू इट, लेकिन पेनिशिया है यानी कि एक ऐसी दवाई, एक ऐसा इलाज जिससे वो अपनी बीमार इकोनॉमी को रिपेयर करना चाहते हैं। फिर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, यहाँ तक मंगोलिया तक चीज़ों को ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाया ग्वादर यानी कि पाकिस्तान से ये अफ़गानिस्तान और अलग अलग रीजन में पहुँचाना जो है वो उनका एक बड़ा, यू से एक बड़ा सपना देख रहा है, एक बिग पिक्चर देख रहा है पाकिस्तान की, ये सारी जगहों पर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ये फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाए और इसमें थोड़ा बहुत कमीशन उनको मिल जाए। चाइना ने ये कमिट किया है कि वो $35 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और 19 न्यू पावर प्लांट्स पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। तो इससे पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो स्थापित होगी। ऑफ कोर्स इट इज़ टोटली डिपेंडेंट, ऐसा लग रहा है, ऑन चाइना। पाकिस्तान इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत, अब आपको लॉजिकली पता है कि भारत ने क्यों इस चीज़ को, बीआरआई और सीपीईसी को रिजेक्ट किया है। और जब हमने आर्टिकल 370 को नलिफाई किया तो ये एक बहुत ही बड़ा शॉक था चाइना के लिए। चाइना ने ये समझ लिया कि अगर हम ये नहीं करेंगे, मीन्स भारत ने तो क्लियरली बता दिया कि ये जो आप पोर्शन है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला पोर्शन जो है, ये पीओके जो है, ये भारत का पार्ट है। तो जब हमने ये क्लियरली, हमारी पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया, कानून बन गया हमारे देश में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था कि उनका पूरा ये बीआरआई प्रोजेक्ट जो है वो खतरे में पड़ सकता है। बीआरआई के साथ जुड़ी हुई है शी जिनपिंग की इमेज। बीआरआई अगर फेल हुआ इसका मतलब यह है कि शी जिनपिंग फेल हुए, तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इसीलिए ही चाइना जो है वो एलएससी में जो इश्यू चल रहा है उसको करने के पीछे मेन रीज़न यही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब भारत जो है वो आज नहीं तो कल ये वाला पोर्शन जो है वो भारत के पास चला जाएगा। सिर्फ भारत से ही नहीं, बलूचिस्तान जो है वहाँ पर भी बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है और उसको और ज़्यादा एक फ्यूल मिल गया बिकॉज ऑफ सीपीईसी में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उससे बलूची लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और चाइना के लोगों के ऊपर, वहाँ के जो वर्कर्स हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनकी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं या फिर सरकार जो है, उनके खिलाफ भी विरोध काफ़ी बढ़ चुके हैं। हमें यह भी देखने को मिला कि चाइना के वर्कर्स ने पाकिस्तान के पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ की, तो ऐसे रिपोर्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं। और ये जो रीजन है पूरा, ये ग्वादर और बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, ये ग्वादर बेसिकली वहीं पर है। तो बलूची रीजन में, बलूचिस्तान रीजन जो है वहाँ पर बहुत सारा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका भी शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। वहाँ पर एक शाहीवाल कोल पावर प्लांट है और इस पावर प्लांट की वजह से बहुत सारे किसानों की ज़मीन जो है वो सरकार ने हड़प ली। ऑफ कोर्स चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है पैसे। और जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, पानी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है और बहुत लोगों को अस्थमा और दूसरी जो डिजीज़ेज़ हैं वो ये सारे डिजीज़ेस हो रहे हैं।
तो BRI को सफल होने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत को कंसल्ट किए बिना चाइना ने इसकी शुरुआत की थी और भारत इसका सपोर्ट कभी नहीं करेगा। और दुनिया के अलग अलग देश भी जानने लगे हैं कि ये जो BRI प्रोजेक्ट है इसमें एक डेट ट्रैप भी है। डेट ट्रैप यानी कि कर्ज, आपको कर्ज में फंसा है, आपके देश के ऊपर कर्ज आ जाएगा और फिर चाइना जो है वो आपको पहले जो यूरोपियंस करते थे कॉलोनियल टाइम में, जैसे वो वहाँ भारत आए, अफ्रीका गए, और दूसरा आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्तुगीज़ और ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच एम्पायर, और ये सारे लोग जो यहाँ पर आए और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश को और दुनिया के अलग अलग देशों को गुलाम बना लिया, ऐसी ही स्ट्रेटेजी जो है वो चाइना की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑटोप्सी ऑफ ए पेंडेमिक, जो हम कहते हैं पोस्टमार्टम, राइट। हिंदुस्तान टाइम्स का अगेन एक आर्टिकल है, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट जो है ये एक कमेटी थी, और एक कमेटी है इनफैक्ट, और ये जो कमेटी है इसके दो हेड हैं। एक हैं न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क, और दूसरे हैं लिबेरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ। अब इस कमेटी का जो रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट जो हमारे सामने आया है, इस रिपोर्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कमेटी ने चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? क्योंकि ये पूरा जो पेंडेमिक है, ये कोविड-19 से जो पूरी दुनिया आज भी स्ट्रगल कर रही है, उससे गुजर रही है, ये कोविड-19 को रोका जा सकता था, लेकिन जो अर्ली डेज थे उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट साइंस थी, जो भी आपको ये भी पता होगा कि एक डॉक्टर थे, चाइना के ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि ये कोविड-19 या फिर उस टाइम कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बताया, और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, राइट। वो हॉस्पिटल के बेड से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो स्टार्टिंग के टाइम पर अगर इसको राइट टाइम पर चाइना राइट इन्फॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर करता, तो आज हम बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए, इकोनॉमी, हमारा जीवन, मीन्स वी कैन वी ऑल नो, इज़न्ट इट, हमें सबको पता है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोविड-19 ने हमारे जीवन को कितना इम्पैक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती थी। चाइना डिड नॉट मेक एडिक्वेट एफर्ट्स टू कंटेन द आउटब्रेक। चाइना ने इस आउटब्रेक को रोकने के लिए पर्याप्त स्टेप्स नहीं उठाए, ऐसा इस इंटरिम रिपोर्ट ने कहा है। और मैं दाद देता हूँ इस कमेटी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब ऐसी बात बताई, ऑस्ट्रेलिया ने जब कहा था कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये वुहान डिजीज़ या फिर वुहान वायरस या फिर ये जो कोरोना वायरस है, तो इसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा जब कहा तब चाइना ने पता है क्या कहा? चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर आइए और सारी चीज़ें। चाइना ने ये कहा कि हम आपके साथ बिजनेस बंद कर देंगे, हम आपके ऊपर आपसे जो हम वाइन खरीद रहे हैं, आपसे जो हम खाने पीने की चीज़ें, व्हाटएवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। आपकी हिम्मत। तो यू सी उनका बिहेवियर देखिए आज, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मीन्स हंसी मीन्स हैप्पीली उनको कहना चाहिए कि यस हेल्प अस, हमें भी जानना है कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब हम जानेंगे तब हमें पता है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी कि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चाइना मेजर ही नहीं करना और मेजर करने भी नहीं दे रहा है कि हम समझे कि इसका जन्म कहाँ से हुआ। WHO जो है उसने भी यही किया। WHO ने इस पूरे मैटर को खींचता गया। It dragged its feet till end of January and did not declare a pandemic until mid-March. Mid-March तक WHO ने इसको पेंडेमिक के तौर पर डिक्लेयर ही नहीं किया।
Many countries ignored evidence that the virus spread between humans. बहुत सारे देश ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये वायरस जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ह्यूमन टू ह्यूमन, H2H होता है, इसको मानने को तैयार ही नहीं थे। और देखिए फिर क्या हुआ। तो आज हमें चाहिए, आज के ज़माने की बात में, आज चलो हम बच गए इस कोविड-19 से, हम बच गए जैसे तैसे, लेकिन वी सर्वाइव्ड। अब वैक्सीनेशन भी चल रही है, तो दिस इज़ द टाइम कि अब हमें एक ऑटोप्सी या फिर एक पोस्टमार्टम, प्रॉपर पीएम होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऑटोप्सी होनी चाहिए। एंड वी नीड टू लर्न, वी हैव टू लर्न कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं और क्या क्या किया जा सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक लंबे टाइम से कह रहे थे कि ऐसे पेंडेमिक जो हैं आउटब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुत सारे स्पीसीज मर गए या फिर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से उनको हमने मार दिया बहुत सारी स्पीसीज़ को, तो बहुत सारे जूनोटिक वाइल्ड लाइफ में होने वाले वायरसेस जो हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो सकते हैं और ऐसा पेंडेमिक आ सकता है। ऐसी वार्निंग दे रहे थे, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। तो अब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि और ज़्यादा ऐसे पेंडेमिक आ सकते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करनी होगी और WHO में भी बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। हम हर बार ऐसे कोविड पैकेजेस को रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर 2-3 सालों के बाद ऐसा ही कोई डिजीज़ सामने आ गया, कोविड-23 या फिर कोविड-24, व्हाटएवर जो भी इसका नाम है, XYZ, ऐसा आ गया, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी देश के पास इतने पैसे होंगे कि वो इकोनॉमी को या फिर लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीवन और मृत्यु की बात है। स्कूल्स रिबूट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। मंडे की बात करें तो मार्च 2020 के बाद लगभग 1 साल में, अब कितने 2 महीने बच गए, तो 10 महीनों के बाद 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने स्कूल्स को अटेंड किया। तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर स्कूल्स जो हैं पार्शियल रीस्टार्ट की जा रही हैं और नेक्स्ट वीक महाराष्ट्र भी अपनी स्कूल्स जो हैं उनको ओपन कर रहा है। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी भी ओपन हो गई और धीरे धीरे अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो भी रीओपन हो रही हैं। दैट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। ना कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दैट मीन्स ये जो कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसके लास्ट फेज़ में हम पहुंच गए हैं और भारत को ये जो ओपनिंग है, ये जो चीज़ों को हम खोल रहे हैं, स्कूल्स हैं, फिर दूसरी सारी जगह है, तो वी हैव टू डू इट, राइट। हमें ये करना ही होगा। कोविड-19 की इम्पैक्ट इकोनॉमी और हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुई है। इकोनॉमी की बात करें तो इस साल ये कहा जाता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी इकोनॉमी रेड में होगी। मैंने कल ही समझाया था व्हाट इज़ रेड एंड ब्लू। अगर आज आपका पहला दिन है देन आई विल रेकमेंड यू गाइस टू चेक आउट माय यस्टरडेज लेक्चर। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज़ रेड एंड व्हाट इज़ ब्लू। जब बैंकिंग टर्म की बात करें तो इसका मतलब मैंने समझाया था। और चाइना की बात करें तो चाइना विल बी इन ब्लू 2.3% और हम -7.5 से 7.7 के बीच में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले उनका परिवार गरीब था, फिर मेहनत करके, अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ाई एक्सेट्रा सारी चीज़ें करके वो लोग गरीबी की रेखा के जस्ट बाहर निकले ही थे, तब आ गया ये कोविड-19 और फिर ये लोग जो हैं वो फिर से गरीब हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवार जो हैं दे आर नाउ पुअर अगेन। बहुत ही मुश्किल से वो बाहर निकले थे। बहुत सारे लोग हमारे देश में उस कैटेगरी में पहुंच गए हैं। और वैक्सीनेशन जो है, बैलेंस द करंट वैक्सीनेशन ड्राइव, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ, अभी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पोलियो का टीकाकरण जो है वो सरकार ने बंद करवा दिया, मीन्स टेम्पररली, और उसकी जगह पर कोविड दिया जा रहा था। वी मस्ट नॉट कंडक्ट दिस मिस्टेक। फिर बच्चों को पोलियो होगा तो वी शुड नॉट। पोलियो इरेडिकेट हो चुका है हमारे देश में से, तो एक बैलेंस होना चाहिए। इसमें जल्दबाजी करके हमें मिस्टेक्स नहीं कंडक्ट करनी चाहिए। ए स्ट्रेस टेस्ट फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, राकेश सूद साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी
यूएसए जो है वो जस्ट आप कह सकते हैं, जो हम कहते हैं ना, बाल बाल बच गया, ऐसी सिचुएशन हुई। आपके लिए एक प्रश्न है, यूएसए जो है, मॉडर्न यूएसए देश जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी स्थापना कब हुई? बताइए वो साल, राइट? टेल मी द ईयर। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इतने ताकतवर देश है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं और दुनिया का सबसे बेस्ट देश आप अपने आप को कहते हैं, और टॉप कंट्रीज में से हैं टू बी ऑनेस्ट, राइट? बहुत ही पैसे वाला देश है मिलिट्री वाइज, और बहुत सारे लेवल पर यूएसए अच्छे रैंकिंग पर हैं। हम आई विल नॉट से यूएसए इज नंबर 1 ऑल अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक अच्छा देश है, डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जो नुकसान हुआ है यूएसए को, ये बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि नेशनल गार्ड ट्रूप्स, 20,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स को वॉशिंगटन डीसी में डिप्लॉय किया गया, क्योंकि आज यानी कि 20 जनवरी को जो बाइडन जो हैं वो चार्ज संभालने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कैन यू इमेजिन? ये पहले हमें अफ्रीकन देशों में ऐसा देखने को मिलता था, या फिर दूसरे ऐसे जो देश हैं जो अंडर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो वहाँ पर देखने को मिलता था। अब ये फर्स्ट क्लास सो कॉल्ड देश जो हैं, वहाँ पर भी आपको 20,000 जितने नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो यू कैन से कि ट्रंप जो हैं, मिस्टर ट्रंप तो चले जाएंगे, लेकिन ट्रंपिज्म जो हैं उसके साथ डील एक लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। और ये जो मिस्टर ट्रंप हैं, ये पहले ऐसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जिनको दूसरी बार इम्पीच किया जाएगा। मीन्स इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है पहली बार भी हुई थी, लेकिन उस टाइम पर सेनेट में वो बच गए और सेकंड टाइम उनके ऊपर प्रोसेस की गई। तो यू कैन इमेजिन कि एक नए लॉ तक पहुंच गया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि याद रखना है हम सबको कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी हाउएवर डीपली रूटेड कैंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नीड्स constant nurturing and protection to prevent its descent into populism and mobocracy. डेमोक्रेसी कितनी ही पुरानी, कितनी ही गहरी क्यों ना हो, यूएसए में जो हुआ ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमेशा हमें हमारी डेमोक्रेसी को नर्चर करते रहना है, उसकी देखभाल करती रहनी है, उसको प्रोटेक्ट करते रहना है, ताकि वो पॉपुलिज्म और मोबोक्रेसी में तब्दील ना हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर ट्रंप तो चले जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा उनके जो विचार हैं, ट्रंपिज्म जो हैं, वो शायद एक लंबे टाइम तक रहें। और उसका एक फैक्चुअल फैक्ट भी है कि फैक्चुअल फिगर आपके सामने है कि जो बाइडन को 81 मिलियन वोट्स मिले और मिस्टर ट्रंप को 74, तो यूएसए में 74 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, मिस्टर ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि अपने ट्वीट में कि बिग प्रोटेस्ट इन डीसी ऑन 6th January, be there, will be wild. On that day, he sent them to Capitol Hill urging, if you don't fight like hell, you are not going to have a country anymore. तो ये पूरी दुनिया के सामने खुले पब्लिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब रिपब्लिकन्स जो उनकी पार्टी हैं, तो उनके लोग भी इनको, मिस्टर ट्रंप को इम्पीच करने के लिए ख़ास तैयार नहीं थे। तो दिस इज़ अबाउट ट्रंपिज्म। और आज के ज़माने में पॉपुलिज्म और सोशल मीडिया के ऊपर मिस्टर ट्रंप को ट्विटर, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से तो बैन किया गया, लेकिन एक बहुत वक्त के बाद। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, बहुत डैमेज उन्होंने पहुंचाया है। तो सोशल मीडिया के पास कितना पावर्स होना चाहिए, कितना पावर्स नहीं होना चाहिए, राइट? क्या लॉ होने चाहिए, कानून किस प्रकार का होना चाहिए? यूरोपियन यूनियन का कानून जो है वो काफ़ी टफ है। कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इज़न्ट इट? तो ऐसा कुछ लॉ जो है वो भारत को भी इसकी आवश्यकता है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लीडर्स, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ भी लिख देंगे, और फिर जो यूएसए में सिचुएशन हुई वो दूसरे देश में भी ईजिली हो सकती हैं। एक राइटर हैं, टर्किश राइटर हैं, इन हाउ टू लूज ए कंट्री 2019 में एस तमिल कुरान ने लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलिज्म और मेजोरिटेरियनिज्म और फाइनली ऑथोरिटेरियनिज्म में कैसे तब्दील होती हैं। ओपोजिशन जो है वो वीक होते जाता है, और जो लीडर हैं वो एक विक्टिमहुड के पीड़ित अपने आप को बताता है, लोगों को पीड़ित बताने लगता है, और फिर धीरे धीरे गलत चीज़ें जो हैं वो करने लगता है। और फिर जो सेक्युलर लिबरल्स होते हैं वो सिक्युलर लिबटार्ड्स बन जाते हैं।
तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है। तो ये दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज के लिए है। मैं यहाँ पर किसी इनडायरेक्ट बात भारत की या फिर किसी देश की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूएसए की नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, जितने भी देश डेमोक्रेटिक देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे सारे देशों को, जितनी जगहों पर लोकतांत्रिक सिस्टम है, उनके लिए ये एक लेसन है जो यूएसए में हुआ कि वी शुड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट। हमेशा हमें हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते रहना है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न्ड। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। भारत 2 मिलियन यानी कि 20 लाख कोविड-19 डोजेस जो हैं वो बांग्लादेश को गिफ्ट करने वाला है। दैट्स वेरी नाइस मूव, बहुत ही अच्छी बात है। एंड दिस आर फ्यू अदर न्यूज़ आइटम्स, दैट्स एवरीथिंग। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स के ऊपर भी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। फ्लैट 50% प्लस एक्स्ट्रा 10% 60% डिस्काउंट, टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड जो मैंने 2 प्रश्न पूछे उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।